गुड नून गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट एंजॉय करते होंगे। जब सूरज भी हो और आप पेशावर में भी घूमें और रौनक भी हो तो बहुत मज़ा आता है। एक ट्रैवलर कहते हैं कि आपको ट्रैवलिंग इस तरह करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि वो सिर्फ ना गुजरे, एक्सपीरियंसेस। लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस जमा करें। अच्छा, तो पेशावर में हूँ और आज का जो प्लान है, हम गुलवली खान मार्केट, जहाँ दुनिया की बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ से ड्राई फ्रूट सप्लाई होता है, वहाँ पे हमारा प्लान है जाने का। आप भी देखेंगे। हमने थोड़ा सा यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है और वो भी मैंने शायद चीज़ें ली हैं। ये ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रही है। अभी हम ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन में हम जाएंगे। ये पूरा कारखाना मार्केट में है, ये सामने वाला भी है, लेकिन हमने पहले सबसे पहले जो गुलवली खान है, बड़ा मशहूर है, वहाँ पे हमने जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छा, ये वाला ड्राई फ्रूट वाला सेक्शन है, पूरे हर जगह से यहाँ पे ड्राई फ्रूट सप्लाई। अच्छा जी, वो चलगोज़ी कितने का है? 7,000 का है। अच्छा, और ये वो पूरा पैकेट है ना, किलो का पैकेट है? वो बड़े पुलाव कबाब का राइस चावल टिक्की कबाब। अच्छा, ये है वो मार्केट जहाँ पे पता नहीं कहाँ से दुनिया की चीज़ें मिल जाती है। तो ये है गुलवली खान मार्केट, नायाब ड्राई फ्रूट वाला। और वैसे सबसे पहले ही मैं बताऊँ आपको, मतलब आपको यहाँ पे मतलब इंडिया से, इंग्लैंड से, थाईलैंड से, मलेशिया से जितनी भी ड्राई फ्रूट सप्लाई होती है ना, वो सब यहाँ पे है। और इवन ये कि आपको वो ड्राई फ्रूट जो आपको ज़िंदगी में कभी खाने को नहीं मिलेंगे और ना कभी मिले हैं, कभी आपने देखे नहीं होंगे, इवन सुना भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, तो ये पूरा मार्केट का सेटअप है। ये देखिए, ये केला है, आपको मिल जाएगा यार। और ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है। बड़ी यूनिक चीज़ें मिल रही ना। तो अच्छा, ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे नहीं पता ये है क्या। अच्छा, ये तो आम मसालेदार गुल जो है कहते हैं ना, वो है। ये देखिए, ये तो चलगोज़ा है और ये थोड़ा सा यूनिक है। अच्छा, ये अमरूद है। अच्छा, वैसे रेट किस तरह होता है? अच्छा, क्या है? चॉकलेट कितने का है? 400 रुपये का। चीज़ें आपने कितने कंट्रीज से आता है? 45-46 मुल्कों से आते हैं। अच्छा, कौन वैसे खुद जाते हैं या कोई ले आता है? नहीं सर, हम खुद भी जाते हैं और ऐसे डीलर हमारे साथ होते हैं कि वो मेरा पता करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमारे साथ है तो हम उधर से लेते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आता है ये वाली चीज़? ये तो ईरान का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये ईरान का प्रोडक्ट। आपको पता है वो ईरान वाले बड़े रंग कंट्री में भी ज़्यादा होते हैं, और लेकिन जिस कंट्री के साथ कौन सा मुल्क नज़दीक होगा उधर से वो लोग लाते हैं, क्योंकि इस पे खर्चा कम आते हैं ना। अब ये तुर्किया भी बनाती है, ईरान भी बनाती है, दुबई भी। तो आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके सोच में ही भी नहीं होगा। और जो चॉकलेट मैंने लिया ईरान से स्पेशली, ये इंपोर्ट हुआ था, इंपोर्ट कहते हैं ना, इंपोर्ट हुआ था। हाँ, तो यकीन जानिए, आपको मैंने कहा ना, आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि वो शायद आपने कभी ज़िंदगी में ट्राई किया होगा। मतलब ईरान से कोई चॉकलेट बड़ा कलरफुल था, तो मैं समझा ही नहीं मतलब किसी और मुल्क का है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम देखा, इवन टेस्ट किया होगा या सुना होगा वो। इवन माल्टा आप देखिए, मतलब माल्टा या ट्राई किया होगा, या मतलब वाटरमेलन, मेलन्स हो गए, इवन बनाना मैंने देखा यार, बनाना। अच्छा, तो यहाँ पे वो लाकट फाकट मिलती है जो मतलब लड़कियाँ पहनती है ना, वो चीज़ें मिलती हैं।
ये भी लड़कियों का है मेरा ख्याल में। अच्छा लड़कियों का है ना, लड़कों का है कौन है जी भाईजान। बड़े ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं लॉट में। ठीक। अच्छा एक काम मैंने किया कि मैंने ये एम वाला ये पूरा वो लिया यार। आज पहली बार मैं ट्रैवलिंग में, मतलब ऐसा मेरे साथ बहुत कम हुआ है कि मैंने ट्रैवलिंग में भाई टोक ना दियो हमसे। यहाँ पे भाई बहुत गाड़ियाँ बहुत कम रुकती है, तो आपको थोड़ा सा तेज़ जाना होगा। दूसरी बात ये है कि इस ट्रिप में मैंने, मतलब पहली बार हो रहा है कि मैं इस ट्रिप में ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर रहा हूँ। हालांकि इस तरह मैंने नहीं किया है कभी, हमेशा पैसे में बचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने क्या, बाज़ार आप आते हैं ना, आप बाज़ार आते हैं हर चीज़ मतलब चाहेंगे कि आप ले, कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त होती है ना, कमाल का होता है। अब अच्छा अभी जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ी आप नज़र आ रहे हैं ना, अच्छा इसको मैं पहनूँ यार, बड़ा प्यारा है। अच्छा आपको जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये पूरा अफ़गानिस्तान या ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या है, एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है। अच्छा जितनी भी चीज़ें हैं, और ये सब गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ना, सब के सब मतलब मोस्टली ये अफ़गानिस्तान जाती है, क्योंकि यहाँ से तुरहम बॉर्डर मेरे ख़्याल में लगभग कोई 30-40 किलोमीटर, 30-40 पे 50 कर ले, 50 किलोमीटर दूर होगा। मतलब राउंडली कोई 1-1.5 घंटे का फासला है, ऐसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। मैं गया था, बड़ा मज़ा आया था सीरियसली। और ये पूरा मार्केट है भाई, हवाएं चल रही हैं और आपका भाई ट्रैवल कर रहा है। इतना मज़ा आ रहा है ना कि भी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने पेशावर में ऑलरेडी ट्रैवल किया था, तो मैंने सोचा कि मैं पेशावर में क्या करूँगा। लेकिन यकीन जानिए यहाँ पे करने को बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। हवाएं चल रही हैं, मौसम भी अच्छा है। यहाँ से हमने जाना है जमरूद के लिए, और खैबर वो बाज़ार देखना है पूरा, वो उसका फोर्ट और हिस्ट्री भी वो आपको बतानी है फिर। तो ये भी बड़ा फेमस बाज़ार था, वहाँ पे हमने जाना है। लेकिन अच्छा वहाँ पे हमने जाना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या है, कैरी डब्बा पक लिया, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम होती है ना, आपको पता है पेट्रोल महंगा हो गया है। तो ये पिछला बाज़ार नहीं, कारखानों मार्केट है। यहाँ से मेरे ख्याल में ये जम बाज़ार कितने दूर होगा, 10 मिनट का फासला, 10-15 मिनट का फासला होगा। तो वहाँ पे जाएंगे, बड़ा हिस्टोरिकल बड़ी चीज़ें हैं वहाँ। और जैसे ही आप अपना सफ़र अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ शुरू हो करते ना, इतना मज़ा आता है ना, इतने ऐसे कमाल के लोग आपको मिलते हैं गाड़ी में, और फिर यार साइड वाइज व्यूज़ वो तो इतने कमाल होते हैं कि भाई साहब आप पे सैरदारी करते, इतना ज़बरदस्त डेजर्टेड एरियाज़ आते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, और मौसम इतना ठंडा हुआ कि भाई साहब वो तो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। बहुत अच्छे लोग मिले, एक अच्छी कंपनी मिली और एक अच्छी गाड़ी मिली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको तो पता है कि अफ़गानिस्तान इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट कंट्रीज़। इंशाल्लाह जाना मैं पसंद भी करूँगा और जाऊँगा भी इंशाल्लाह। अच्छा तो भाई मैं पहुंच चुका हूं जिस बाज़ार में मुझे आना था। ये क्या हो रहा है यार, ये पूरा खैबर फोर्ट के साथ जो जगह है ना, इस पे मैं आया और सोचा था कि मैं पहले भी देखा था वैसे, लेकिन उस वक्त मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता था, लेकिन अच्छी वीडियोस नहीं बनाता था, मतलब इतना मज़ा नहीं आता था। अच्छा तो ये जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, उस बाज़ार से, गुल अली खान मार्केट से, मैं उस नायाब ड्राई फ्रूट वाली दुकान से मैं आया। अच्छा ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, असल में ये सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था। और आपको पता है कि सिल्क रूट क्या है, जिनको हिस्ट्री का पता है थोड़ा बहुत तो वो तो जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, पुराने ज़मानों में नज़र आ रहे हैं। अच्छा तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई। असल में
ये सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था। मतलब सिल्क रूट जहाँ से पुराने ज़मानों में यहाँ पे पूरी ट्रेड शुरू हुई थी, मतलब उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ इसको लिंक किया गया था। मतलब ये जो खैबर पोर्ट है, देखिए इसके बाद मतलब इस साइड पे आप जाएंगे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान मैक्सिमम जो दूर है यहाँ से 1 घंटा या 1.5 घंटे का फासला है। तो अफ़गानिस्तान के साथ फिर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये इलाके जो टच है, वहाँ से जितना भी वो चीज़ें होती थी ना, वो इस अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान से और फिर अफ़गानिस्तान से चाइना, पाकिस्तान से चाइना, इंडिया और इन इलाकों को ट्रांसपोर्ट। तो ये एक सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था बहुत पुराने ज़मानों में। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो पूरा रोड है बड़ा हिस्टोरिकल है, बड़ा हिस्टोरिकल।